हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एकरा क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट। क्लास 10th के लिए है ये। क्लास 10th का है। कौन सा पार्ट है ये? केमिस्ट्री का पार्ट। तो इस वीडियो में हम हर चीज बताएंगे। देखिए, पहला चीज हमारा क्या रहेगा, इसमें थ्योरी रहेगा, ठीक है। तो दूसरा क्या रहेगा, थ्योरी के साथ साथ कुछ कुछ हमारा वीडियो भी रहेगा। अब वीडियो से आपको क्या पता चलेगा, आपको जितना भी चीजें है, जितना भी चीजें दिखाया जाएगा, वो सब के सब यहाँ आपको मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि इसमें जो है मेन मेन क्वेश्चन हम राइज खुद करें, जिसकी वजह से आपको क्या हो, कोई दिक्कत ना हो उस चीज को, थ्योरी को समझने में, ठीक है? तो ये तीन चीज पे हम मेनली फोकस करेंगे। जैसे कि आपका कुछ भी पार्ट, कोई भी कंसेप्ट का कोई भी पार्ट क्लियर, डाउट में ना रहे, सारा का सारा कुछ क्या हो, क्लियर हो जाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर। इतना समझाने के बाद भी अगर फिर भी आपको दिक्कत होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप अपना प्रॉब्लम लिखिए, ठीक है, हम आपका सोल्यूशन देंगे। प्लस जब आप कमेंट लिखिएगा, साथ में आप क्या करिए, आप अपना ईमेल या फिर व्हाट्सएप, ठीक है, ये दोनों शेयर कर सकते हैं आप, जिससे कि मुझे आपको बताने में कोई दिक्कत ना हो, तो ठीक है। वरना आपका छोटा सा कंसेप्ट के लिए हमें एक लंबा वीडियो बनाना पड़ जाएगा। तो उससे बढ़िया है कि आप डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट कर लीजिए, और डिस्क्रिप्शन में क्या है, मेरा ईमेल भी है और व्हाट्सएप नंबर भी है। आप वहां से भी क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो भी हम बताएंगे आपको पर्सनली बताएंगे। पर्सनली में क्या होगा कि आपको भी अच्छे से समझ आएगा, और जो भी डाउट होगा हम सब कुछ क्लियर कर देंगे, लेकिन वो चीजें क्या होगा, पर्सनली होगा। तो हम पर्सनली आपसे कांटेक्ट करने के लिए तैयार हैं। अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो जरूर कांटेक्ट करिए हमसे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और अच्छे से पढ़ेंगे, हर टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे, बेहतर तरीके से, ठीक है। देखिए, ये जो है एसिड बेस एंड साल्ट, ये कहाँ से आया? सबसे पहले जो बात है कि हमारे पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में कितना एलिमेंट है? पहले इतना था, अब लेकिन क्या हो गया, इससे इंक्रीज हो गया। तो 115 था, 115 एलिमेंट था। लेकिन ये डिसाइड नहीं हो पाता है कि भाई 115 एलिमेंट है तो इसको हम किस कैटेगरी में डिवाइड करें, ठीक है। 115 एलिमेंट को हम अगर याद करें या फिर देखें तो कितना हो जाएगा, 115 टाइम्स हमें चीजों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। और वही बाद में साइंटिस्ट क्या किया, इस 115 चीजों को हम ऑब्जर्व ना करें, उसके बजाय उन्होंने क्या किया, तीन चीज को बनाया, ठीक है। पहला क्या बनाया, एसिड बेस और साल्ट। तो जितना भी एलिमेंट है, ये सारा जितना भी एलिमेंट्स है, इससे जो भी कंपाउंड बन रहा है, ठीक है, जो भी कंपाउंड्स बनेगा, वो सारा कंपाउंड्स को ये सी तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है, ठीक है। और ये तीन कैटेगरी कौन सा है, एसिड, बेस एंड साल्ट, ठीक है। आप एबीएस नाम से पढ़ सकते हैं, एसिड बेस एंड साल्ट। इसी तीन कैटेगरी में ये सारा कंपाउंड को डिवाइड करिए। आप बताइए, जो एलिमेंट है, एलिमेंट से कितना सारा कंपाउंड बन सकता है? बहुत सारा कंपाउंड बन सकता है। ये तो 115 तो सिर्फ एलिमेंट है, लेकिन इससे जो कंपाउंड बनेगा वो 115 से बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। तो इतना ज्यादा होगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा, आप कितना भी याद कर लीजिए लेकिन हर कंपाउंड को आप याद नहीं कर पाइएगा। इसीलिए साइंटिस्ट लोग ने क्या किया, एसिड बेस और साल्ट में सारा कंपाउंड को डिवाइड किया, और फिर जाके क्या किया है, एसिड बेस और साल्ट को क्या क्या कैरेक्टराइज कर दिया, मतलब किस चीज को हम एसिड बोलेंगे, किस चीज को बेस बोलेंगे और किस चीज को साल्ट बोलेंगे, इस टाइप का डिफिनेशन उन्होंने दे दिया। इससे क्या हुआ कि जितना भी सारा कंपाउंड हमारे पास था, सारा कंपाउंड को एक एक कैटेगरी मिल गया। कुछ कंपाउंड एसिड में चला गया, कुछ कंपाउंड बेस में चला गया, और कुछ कंपाउंड साल्ट में चला गया, ठीक। तो इसी तरह सारा का सारा कंपाउंड खत्म।
तो इससे क्या होता है कि हमें आसानी हो जाता है ये देखने के लिए कि कौन सा कंपाउंड एसिड है और कौन सा कंपाउंड बेस है या फिर कौन सा कंपाउंड साल्ट है। फिर हमें ये याद रखना नहीं पड़ता है, ठीक है। तो एसिड बेस एंड साल्ट के बारे में अगर हम बात करें तो ये तीनों चीज किसी भी कंपाउंड का क्या है, नेचर है। अब हमेशा ध्यान रखिए ये तीनों चीज कंपाउंड का क्या है, नेचर है। और ये इसको हम क्या बोल सकते हैं, नेचर मतलब क्या, केमिकल प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री की भाषा में क्या बोलेंगे हम इसको, केमिकल प्रॉपर्टी बोलेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टी, एसिड बेस एंड साल्ट को क्या बोलेंगे हम, केमिकल प्रॉपर्टी। आई होप कि यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे जितना भी कंपाउंड है वो सारा कंपाउंड को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया, ठीक है। ये पहला कौन सा है, पहला कैटेगरी में जो डिवाइड किया गया था वो पहला है एसिड, और दूसरा बेस, तीसरा है साल्ट। तो ये तीन कैटेगरी क्या है, मेन तीन कैटेगरी है। ये तीनों कैटेगरी मेन है, जितना भी कंपाउंड है। आप समझ लीजिए कि हम बोल दें अगर नंबर ऑफ कंपाउंड इनफिनाइट है तो मतलब नंबर ऑफ कंपाउंड इनफिनाइट है। और उस सारा इनफिनाइट कंपाउंड को हम क्या बोल सकते हैं, कोई कंपाउंड होगा एसिड होगा, और कोई कंपाउंड क्या होगा, बेस होगा, और कुछ क्या होगा, साल्ट होगा, ठीक है। तो यही तीनों कैटेगरी में सारा का सारा कंपाउंड जितना है, सारा का सारा कंपाउंड को कैरेक्टराइज कर दिया गया। उसके बाद हमें कोई दिक्कत नहीं हुआ कंपाउंड को समझने में। ओके, फिर देखिए इंडिकेटर्स फॉर टेस्टिंग एसिड्स एंड बेस। जब ये तीन कैटेगरी में हमें डिवाइड कर दिया गया, सारा कंपाउंड को तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया, तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास सवाल ये भी तो है कि हम एसिड बेस और साल्ट को कैसे पहचानेंगे, ये भी तो हमें पता होना चाहिए। तो देखिए, अब जो है हमारे पास एसिड भी है और बेस भी है। एसिड में ए लिख देते हैं और बेस में बी लिख देते हैं, और एक साल्ट लिख देते हैं, साल्ट। ये तीन कंपाउंड अब हमारे पास हो गया, ठीक। अब तीन कंपाउंड हो गया तो इसका क्या मतलब है कि हम इसको कैसे पता करेंगे कि ये एसिड है और ये बेस है और ये साल्ट है। तो अगर हम एक्स्ट्रा बातें करें, देख कर नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हैं, टच करके कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, टच करने पे क्या है कि मान लीजिए कि जो भी हमारा केमिकल कंपाउंड है उसको हम टच किए, बाय चांस हमारे हमारे पास उस कंपाउंड के बारे में नॉलेज नहीं है और हमारा क्या हो गया, स्किन जल गया, ठीक है। या फिर जला नहीं तो क्या हो गया, इन्फेक्शन वगैरह हो गया उस कंपाउंड की वजह से। तो क्या होगा कि हमारे लिए क्या होगा, यूजफुल होगा, नहीं होगा। तो ये हमारे लिए क्या हार्मफुल है। तो इतना ना रिस्क लेकर हम क्या कर सकते हैं, इस चीज को पहले हम किसी जो नॉन लिविंग थिंग्स है, जितना भी है नॉन लिविंग थिंग्स के हेल्प से हम क्या करेंगे, इसका एसिड और बेस को टेस्ट करेंगे। एसिड और बेस के बाद ही आता है साल्ट। तो हमारा जो मेन मुद्दा क्या है, एसिड और बेस है, ठीक है। तो नॉन लिविंग थिंग्स के हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, एसिड बेस को हम टेस्ट करेंगे। तो वही है, जो चीज हम जो भी कंपाउंड, जिस कंपाउंड का यूज करते हैं हम टेस्टिंग के लिए, उसे क्या बोलते हैं, इंडिकेटर बोलते हैं, ठीक है। वो इंडिकेटर हमेशा हमें एक नया रिजल्ट देगा कि इसके बेसिस पे हम कोई भी कंपाउंड को किस कैटेगरी में डालेंगे, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं इंडिकेटर, कौन कौन सा इंडिकेटर है एसिड बेस को टेस्ट करने के लिए, ठीक है। उसके बारे में हम क्या करेंगे, अच्छे से जानेंगे और प्लस वीडियो लेक्चर भी देखेंगे, जिसमें क्या होगा कि हम ये दिखेगा, एक्चुअल में दिखेगा कि कैसे हो रहा है, ठीक है। तो देखिए इंडिकेटर का क्या डेफिनेशन है, एंड इंडिकेटर इज डाई, ठीक है। डाई, डाई का क्या मतलब होता है, डाई क्या करता है, हमेशा कलर चेंज करता है। आप घर में सुने होंगे कि वो उसने क्या किया, हेयर में डाई लगाया, ठीक है। हेयर में आप सुने होंगे कि डाई लगाया, हेयर में डाई कब लगाया जाता है, जब हेयर व्हाइट रहता है। तो व्हाइट से हम क्या करते हैं, इस चीज को ब्लैक करते हैं या फिर कोई और कलर करते हैं हम अपने पसंद के अनुसार। तो हमारा डाई का जो काम क्या होता है, ये डाई का हमेशा काम होता है कलर को चेंज करना, ठीक है। तो इंडिकेटर क्या है, एक डाई है दैट चेंज कलर व्हेन इट पुट्स इनटू एन एसिड और बेस। जब उस इंडिकेटर को एसिड या बेस में डालेंगे ना तो उसका कलर क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, इंडिकेटर। इंडिकेटर हमेशा ये डिनोट करेगा कि भाई एक कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। अब देखिए कलर चेंज हो रहा है तो ये तो हमें नहीं पता है कि कौन कौन से कलर को हम क्या कहेंगे,
तो इसीलिए यहाँ पे एक बताया जाता है कि एक डिफरेंट पार्टिकुलर, ठीक है, इसे हम बोल सकते हैं पार्टिकुलर, किसी एक पार्टिकुलर कलर आने पर हम क्या बोलेंगे, उसको एसिड बोलेंगे। और फिर दूसरा पार्टिकुलर कलर आने पे उस चीज को हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। ठीक है, लेकिन ये दोनों का कलर क्या होगा, सेम नहीं होगा। हमेशा ध्यान रखिए कि ये दोनों में सेम नहीं होगा। अगर एसिड में कलर ए आता है तो बेस में कलर क्या आएगा, अगर एसिड में कलर ए आता है तो बेस में कलर बी आएगा। ठीक है, लेकिन ये दोनों हमेशा क्या होगा, सेम नहीं आएगा। ठीक है, अगर दोनों सेम आ गया तो इसका क्या मतलब है कि जो भी कंपाउंड है वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल का क्या मतलब है कि वो कंपाउंड क्या है, साल्ट है। अगर आ गया तो, नहीं आया तो फिर या तो एसिड होगा या फिर बेस होगा। तो अब वही हम देखेंगे कि इस इंडिकेटर में कौन कौन सा इंडिकेटर हमारे पास है, और सारा इंडिकेटर का कलर एसिड में कौन सा होगा और बेस में कौन सा होगा। डिफरेंट डिफरेंट कलर होगा डिफरेंट डिफरेंट एसिड में या फिर बेस में, कहीं भी। ठीक है, तो देखिए हमारा जो इंडिकेटर क्या करता है, गिव्स डिफरेंट कलर इन एसिड एंड बेस। बेस में भी क्या, यहाँ देखिए बेस मतलब बी ए एस, बेस। तो बेस में अलग होगा, एसिड में अलग कलर होगा और बेस में अलग कलर होगा। अच्छा, मोस्ट कॉमन इंडिकेटर टू टेस्ट फॉर द एसिड एंड बेस, देखिए जो मेनली होता है ना, तीन मोस्ट कॉमन इंडिकेटर है। कॉमन इंडिकेटर का क्या मतलब है, वो मैक्सिमम जगह यूज किया जाता है, वो आप जनरली हर जगह मिल जाता है। ठीक है, आप छोटा से छोटा टेस्ट भी करिएगा, आप उस तीनों इंडिकेटर के हेल्प से कर सकते हैं। वो तीन इंडिकेटर कौन कौन सा है, देखिए पहला है लिटमस। जो लिटमस क्या है, लिटमस पेपर, देखिए लिटमस एक दो टाइप का होता है, एक होता है लिटमस सॉल्यूशन, दूसरा होता है लिटमस पेपर। ये हमें जो मिलता है लाइकेन ट्री के हेल्प से मिलता है, जो कि लिटमस हम बोल सकते हैं कि ट्री के हेल्प से मिल रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, नेचुरल इंडिकेटर है। ये नेचर के वजह से हमें मिलता है, तो इसीलिए क्या हो गया, नेचुरल इंडिकेटर। तो इसका भी क्या होता है कि जब हम इसको यूज करते हैं, ठीक है, हम सोल्यूशन नहीं यूज करके पेपर यूज करते हैं। पेपर जब हम एसिड में डालते हैं तो डिफरेंट कलर आता है, और बेस में डालते हैं तो क्या होता है, डिफरेंट कलर आता है। तो इसके बारे में भी अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ इंडिकेटर जो है उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो दूसरे में क्या है, मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, जो मिथाइल ऑरेंज होता है, उससे एसिड, उसको जब एसिड में डालेंगे तो कौन सा कलर होगा, उसको जब हम बेस में डालेंगे तो कौन सा कलर होगा। आप हमेशा एक बात ध्यान रखिए, इंडिकेटर का काम ये नहीं होता है रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना। रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने का क्या मतलब है कि अगर हम एसिड में कोई भी इंडिकेटर मिलाएं, कोई भी इंडिकेटर मिलाएं, तो ऐसा नहीं है कि ये रिएक्ट कर जाएगा, कुछ सब्सटेंस, न्यू सब्सटेंस बना लेगा। ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेगा। अगर हम एसिड में इंडिकेटर डाल रहे हैं तो बाद में भी क्या रहेगा, एसिड ही रहेगा। इंडिकेटर क्या रहता है, न्यूट्रल रहता है। सॉरी, वो क्या रहता है, न्यूट्रल रहता है। उसका कोई भी मतलब, इसका नेचर है ही नहीं कि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे। उसका काम सिंपली यही है कि वो अपना कलर चेंज कर देगा, जिस भी चीज में हम उसको डालेंगे उसका कलर क्या होगा, चेंज हो जाएगा, लेकिन वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है, देखिए उसके बाद जो तीसरा है वो क्या है, फेनोक्सिलिन। ये तो तीन हो गया कि ये क्या है, तीन मोस्ट कॉमन है। लेकिन एक और हम बता रहे हैं, वो क्या है, टर्मरिक। देखिए जो फोर्थ है, ये जो फोर्थ है टर्मरिक, आप इसको देखे होंगे, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हल्दी। ठीक है, तो हल्दी आप देखे होंगे घर में भी रहता है। ठीक? ये भी क्या है, एक इंडिकेटर है जो हमें ये दिखाता है कि कौन सा एसिड और कौन सा बेस है। ठीक है, तो एक एक करके हम देखेंगे, पहले लिटमस, फिर मिथाइल ऑरेंज, फिर फेनोप्थिलिन, फिर टर्मरिक। एक एक करके ये तीनों चीज को हम देखेंगे। देखिए लिटमस पेपर्स कैन बी लिटमस सॉल्यूशन और लिटमस पेपर। लिटमस जो है, लिटमस पेपर सॉल्यूशन में रहता है या फिर लिटमस पेपर में रहता है। ये हमें कहाँ से मिलता है, तो हम बता दिए, लाकेन ट्री से मिलता है। टाइप्स ऑफ लिटमस, जो लिटमस का टाइप है वो कौन सा है, पहला देखिए लिटमस का टाइप है ब्लू लिटमस। जो लिटमस पेपर होता है ना, उसमें एक होता है ब्लू लिटमस। मतलब ऐसा रहता है, देखिए, और लिटमस जो रहता है ना, इसका ओरिजिनल कलर रहता है पर्पल। इस ओरिजिनल कलर को बनाया जाता है ब्लू, या फिर दूसरा जो बनाया जाता है वो क्या बनाया जाता है, रेड। तो इसी पर्पल कलर से बनाया जाता है ब्लू या रेड। इसका जो पर्पल कलर रहता है, ये क्या रहता है, नेचुरल कलर रहता है। नेचुरल कलर है इसका पर्पल।
आप हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आपसे कोई पूछेगा कि लिटमस का नेचुरल कलर क्या है, तो आप क्या बोलिएगा? पर्पल। लेकिन इसको जो बनाया जाता है, ब्लू बनाया जाता है और रेड बनाया जाता है, जो कि इंडिकेट करता है एसिड में जाने के बाद डिफरेंट हो जाता है और बेस में जाने के बाद भी डिफरेंट हो जाता है। ठीक है? तो आई होप कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। एसिड बेस का जो भी इंट्रो पार्ट था यहाँ पे इंडिकेटर में, वो सारा का सारा आई होप कि क्लियर है। हम अभी आपको दिखाएंगे कि ब्लू लिटमस को जब हम एसिड में डालते हैं तो कैसा होता है और रेड लिटमस को एसिड में डालते हैं तो कैसा होता है। वो आप एनिमेशन वीडियो है उसके हेल्प से आपको पता लग जाएगा। ठीक है? देखिए, ये जो है हमारा क्या है? ब्लू लिटमस। ब्लू लिटमस इसको हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका कलर क्या है? ब्लू है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? ब्लू लिटमस। अब ये क्या है? रेड लिटमस। रेड लिटमस का क्या मतलब है? इसका कलर क्या है? रेड है। देखिए, रेड पे हम रेड लिख रहे हैं, नहीं पता चल रहा है, इसीलिए हम यहाँ क्या लिख रहे हैं? रेड लिटमस। जैसे यहाँ लिखा हुआ है रेड लिटमस, तो इसका रेड कलर है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? रेड लिटमस। अब देखिए, एक है एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। ये जो ब्लू लिटमस है, जब इसको हम एसिड में डालेंगे ना, इसका कलर कैसा हो जाएगा? रेड हो जाएगा। एंड बेस डज नॉट चेंज द कलर। जब ब्लू लिटमस को बेस में डालेंगे ना, तो इसका कलर क्या होगा? चेंज नहीं होगा। ठीक है? तो अगर हम इस लिटमस को एसिड में डाल रहे हैं, वो रेड बन जा रहा है, तो इसका क्या मतलब है? सॉरी, अगर हम इस लिटमस को किसी सॉल्यूशन में डाल रहे हैं, वो अगर रेड बन जा रहा है, तो वो सॉल्यूशन क्या होगा? एसिड होगा। अगर उस सॉल्यूशन में डालने के बाद भी कलर चेंज नहीं हो रहा है, तो इसका क्या मतलब है? वो बेस है। अभी हम फिलहाल एसिड और बेस के बारे में ही बात कर रहे हैं और बाद में साल्ट के बारे में बात करेंगे। देखिए, साल्ट में भी क्या होगा? इसका कलर चेंज नहीं होगा। कौन से साल्ट में? ये न्यूट्रल साल्ट होना चाहिए। साल्ट कैसा होना चाहिए? न्यूट्रल होना चाहिए, ना कि एसिडिक साल्ट होना चाहिए। ठीक है? तो साल्ट क्या होना चाहिए? न्यूट्रल होगा या फिर बेसिक साल्ट होगा, तभी जाके उसमें कलर इसका चेंज नहीं होगा, वरना चेंज हो जाएगा। देखिए, एक छोटा सा एनिमेशन है, उससे आपको दिखेगा कि कौन कौन सा कलर चेंज हो रहा है। देखिए, ये ब्लू लिटमस, ये हमारा क्या है? एसिड है, और ये हमारा क्या है? बेस है। तो देखिए, इफेक्ट ऑफ लिटमस पेपर ऑन एसिड। ये जो आ रहा है, ये क्या है? हमारा ब्लू ब्लू लिटमस हम लिए हैं, पहले लिए हैं ब्लू लिटमस। देख लीजिए, ध्यान रखिए। अब इस दोनों को क्या करेंगे? हम एक बार एसिड और बेस में डालेंगे। ठीक है? देखते जाइए आप। देखिए, जब एसिड में गया है ब्लू लिटमस, तो चेंज हो रहा है उसका कलर। और ये जो है बेस में जाएगा तो कैसा कलर होगा? देखिए, बेस में जाने के बाद कलर इसका चेंज नहीं हुआ। हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी हम ब्लू लिटमस को डालते हैं एसिड में, तो उसका कलर रेड हो जाता है, लेकिन बेस में डालेंगे तो उसका कोई भी कलर चेंज नहीं होगा। अब देखिए, अब कह रहा है कि एसिड टर्न्स रेड लिटमस टू नो चेंज। ठीक है? जो रेड लिटमस है, उसको जब हम एसिड में डालेंगे तो उसमें क्या होगा? नो चेंज होगा, कोई भी उसका कलर चेंज नहीं होगा। वही रेड लिटमस को अगर हम बेस में डालेंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। ठीक है? तो आपको फिर से अभी हम दिखाते हैं, वीडियो दिखाएंगे, फिर से आपको समझ आ जाएगा। देखिए, रेड लिटमस के लिए है ये वाला। रेड लिटमस में देखिए हमारे पास क्या है? सबसे पहले देखिए कि हमारे पास है, देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है? यहाँ एसिड है और यहाँ पे क्या है? बेस है। तो रेड लिटमस, ये है हमारा रेड लिटमस जो एसिड में जाएगा, और एक रेड लिटमस किस में जाएगा? बेस में जाएगा। रेड लिटमस, रेड लिटमस। देखिए, ये जा रहा है, एसिड में जा रहा है। देखिए, रेड लिटमस एसिड में जाएगा तो उसका कलर क्या होगा? चेंज नहीं होगा। लेकिन जो रेड लिटमस है बेस में जाएगा तो उसका कलर क्या हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। देखिए, ब्लू होकर चेंज हो गया। रेड से क्या हो गया? ब्लू। तो इसका क्या मतलब है? कि ये वाला पार्ट क्या है? बेस है। तो आई होप कि एसिड और बेस को समझने में आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगा, आपको दिख गया होगा कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है, कैसे होता है। ठीक है? अब देखिए, कह रहा है कि इफ ए ड्रॉप ऑफ ए गिवन सॉल्यूशन टर्न्स अ ब्लू लिटमस टू रेड,
मतलब क्या कि एक, अब देखिए इसका क्या मतलब है कि इफ ए ड्रॉप ऑफ ए गिवन सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, मतलब जो भी सॉल्यूशन है उसका एक ड्रॉप भी अगर ब्लू से रेड हो जा रहा है, ठीक है, तो वो सॉल्यूशन क्या होगा, एसिडिक इन नेचर होगा। जिस भी सॉल्यूशन का एक सिंगल ड्रॉप भी अगर ब्लू से रेड हो रहा है तो वो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, एसिडिक सॉल्यूशन कहलाएगा। इसका एग्जांपल में है ऑरेंज जूस टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड, सो ऑरेंज जूस इज एसिडिक नेचर। जो आप ऑरेंज जूस पीते हैं उसमें आप क्या करिए, ब्लू लिटमस डाल के देखिए, जब आप ब्लू लिटमस डाल के देखिएगा तो उसका कलर चेंज हो जाएगा रेड में, ठीक है। तो हम आपको वीडियो के हेल्प से आपको अभी दिखाते हैं कि कैसे चेंज होता है। देखिए ये हमारा ऑरेंज है ना, यहाँ पे देखिए ऑरेंज दिख रहा है। अब ऑरेंज का देखिए, ऑरेंज से जूस निकाल रहा है, यहाँ ये हमारे पास जो है था ब्लू लिटमस था, देखिए इसका रेड हो गया, रेड कलर हो गया ना। अब देखिए ये क्या कर रहा है, एक एसिड ले रहा है, यहाँ जो है एक एसिड है। अब ये एसिड वो क्या कर रहा है, अलग से डाल रहा है, तो देखिए दोनों का कलर क्या होगा, सेम हो जाएगा। देखिए ये भी हो गया रेड, ये भी हो गया रेड, दोनों क्या हो गया, रेड हो गया। तो ये हमारा जो है ऑरेंज जूस जो है, तो ऑरेंज जूस का जो नेचर होगा वो क्या नेचर होगा, एसिडिक इन नेचर होगा, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक भी आपको समझ आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर फिर भी दिक्कत है समझने के लिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फिर कह रहा है कि इफ ए ड्रॉप ऑफ द गिवन सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, जो भी एक सॉल्यूशन का ड्रॉप है उसको अगर हम उस पे डालते हैं, रेड लिटमस से ब्लू हो जाता है, तो इसका क्या मतलब है कि वो क्या होगा, बेसिक इन नेचर हो। इसका एग्जांपल में आप देख सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये क्या है, बेस है, ये केमिकली बेस है। तो बेस को जब हम डालेंगे, बेस में जब हम रेड लिटमस डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें वीडियो दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, ये आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये हमारा केमिकल है। तो ये है बेस है ही, इसीलिए इसमें हम कुछ दिखा नहीं सकते हैं। इसमें जो भी आपको करना है, जो भी अंडरस्टूड करना है, कुछ भी समझना है, आगे भी पढ़िएगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है। तो इसके लिए दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। इसका कलर भी क्या रहता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का व्हाइट टाइप का कलर लेगा, मतलब हम केमिस्ट्री में बोल सकते हैं कि ये क्या है, कलरलेस टाइप का। तो इसमें हमें दिखाने की कोई जरूरत नहीं है वीडियो, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि देखिए जो लिटमस हम पहले ही बता दिए, लिटमस क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है। और जिसका नेचुरल कलर क्या है, न्यूट्रल कलर, ठीक है। न्यूट्रल कलर का मतलब ये समझ लीजिए कि उसका नेचुरल कलर है। नेचुरल कलर का क्या मतलब है कि जो ओरिजिनल में उसके पास कलर है। और न्यूट्रल कलर का क्या मतलब है कि आप किसी भी न्यूट्रल सब्सटेंस में आप डालिएगा तो उसका कलर क्या रहेगा, पर्पल ही रहेगा। तो ये है उसका पर्पल कलर है, न्यूट्रल। जो ओरिजिनल उसका कलर है पर्पल। लेकिन जब इसको बनाया जाता है, एक ब्लू में बनाया जाता है और दूसरा किस में बनाया जाता है, रेड में बनाया जाता है, जिससे कि क्या होता है, हमें कुछ पता चलता है कि कौन सा सोल्यूशन एसिडिक है या फिर बेसिक है। उसके बाद हम बात करते हैं मिथाइल ऑरेंज एंड फेनोप्थिलीन और सिंथेटिक इंडिकेटर। देखिए लिटमस तो है नेचुरल, लेकिन मिथाइल ऑरेंज और फेनोप्थिलीन ये जो है सिंथेटिक इंडिकेटर है। इसको हम लैब में बनाते हैं, ठीक है, तभी जाके ये क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर है। न्यूट्रल कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज इज ऑरेंज। देखिए अब इसका नाम से ही क्या पता चल रहा है, मिथाइल ऑरेंज, तो इसका कलर क्या होगा, ऑरेंज होगा, सिंपल। मिथाइल ऑरेंज इंडिकेट्स रेड कलर इन एसिडिक सॉल्यूशन, येलो कलर इन बेसिक सॉल्यूशन। जब आप मिथाइल इंडिकेटर को, मिथाइल ऑरेंज को जब आप एसिड में डालिएगा ना, तो एसिड का कलर क्या हो जाएगा, रेड कलर हो जाएगा। और जब आप वही मिथाइल ऑरेंज को बेस में डालिएगा तो उसका कलर क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। अभी हम आपको वीडियो के हेल्प से वो भी दिखाएंगे कि कैसे हो जाता है। देखिए ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है मिथाइल ऑरेंज, और ये जो है हमारा क्या है, एसिड है, और ये हमारा क्या है, बेस है। तो अभी हम देखेंगे, वीडियो चालू करके दिखाते हैं हम आपको कि कैसे चेंज होता है। ये जो हम डाल रहे हैं वो क्या है, मिथाइल ऑरेंज है। देखिए यहाँ पे चेंज हो गया ना कलर, कलर चेंज हो गया। देखिए ये वाला जो रेड कलर है वो एसिड है, और जो ऑरेंज कलर है, येलो कलर है, वो क्या है, बेस है।
देखिए, न्यूट्रल कलर अब जो हम बात करेंगे इसके बारे में, फेनोल्फ्थेलिन। फेनोल्फ्थेलिन का जो है न्यूट्रल कलर, वो क्या है, कलरलेस, इसमें कोई कलर ही नहीं रहता है, एकदम पानी की तरह व्हाइट दिखेगा। देखिए, फेनोल्फ्थेलिन इंडिकेटर इज कलरलेस इन एसिडिक सॉल्यूशन। जब आप फेनोल्फ्थेलिन को एसिड में डालिएगा तो कोई भी कलर चेंज ही नहीं होगा, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। और ये इसको जब आप बेसिक सॉल्यूशन में डालिएगा तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, पिंक कलर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, वो भी हम आपको एग्जांपल के वीडियो की हेल्प से दिखा देते हैं, जिससे कि समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमारा मेन मकसद क्या है कि आपको समझाना, चीजों को दिखाना। अब उसमें आप कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए, ये हमारे पास क्या है, बेस है, और ये हमारे पास क्या है, एसिड है। एसिड में कलर चेंज नहीं होगा, लेकिन बेस में क्या होगा, पिंक कलर आएगा। देखिए, देखिए आगे पिंक कलर आ गया ना। और इसमें देखिए कोई कलर चेंज ही नहीं हो रहा है, तो इसका क्या मतलब है, ये वाला एसिड है और ये वाला क्या है, बेस। ठीक। अब ये हम बता ही दिया कि आपको जो लिटमस है एक्सट्रैक्ट किया जाता है प्लांट से, उस प्लांट को क्या बोलते हैं, लाइकेन। अब जो हमारे पास है टर्मरिक, टर्मरिक जो है, टर्मरिक इंडिकेटर भी है। टर्मरिक क्या होता है, रेड हो जाता है, बेसिक सॉल्यूशन में ये क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, और एसिडिक सॉल्यूशन में इसके कोई कलर चेंज नहीं होगा। हम कैसे पता चलता है कि ये रेड हो जाता है, आप देखे होंगे घर में। ठीक है, घर में जब भी आप दाल खाते होंगे या कुछ भी सब्जी वगैरह खाते होंगे, उसमें आप कपड़े पे गिर गया, जब आप कपड़े को धोते होंगे, साफ करते होंगे साबुन या सर्फ से, तो साबुन या सर्फ क्या है, बेसिक इन नेचर है। जब वाटर में हम डालते हैं तो उस चीज को वो क्या बन जाता है, बेसिक सॉल्यूशन बन जाता है। उसी बेसिक सॉल्यूशन में जब हम हल्दी वाला जो गिरा हुआ रहता है, मटेरियल बना रहता है, दाल या सब्जी, उस पे जैसे ही बेसिक सॉल्यूशन डालते हैं वो क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। फिर से जब हम उस चीज को पानी से धोएंगे ना, तो धोने के बाद क्या होगा, फिर से वो जो ओरिजिनल कलर रहेगा, उस टाइप का बन जाएगा। जो मान लिया दाल गिरने के बाद येलो हुआ, तो फिर से वैसा ही बन जाएगा येलो। अगर हम ज्यादा पानी डाल रहे हैं तो, अगर हम डाइल्यूट कर रहे हैं तो, ठीक है, डाइल्यूट करने से क्या होगा, जो हमारा इंडिकेटर है वो हट जाएगा। ठीक है, जो दो बीच में रिएक्शन होगा ना, तो एक टर्मरिक और एक साबुन की वजह से, तो जब हम पानी डालेंगे तो साबुन यहाँ सट जाएगा, लेकिन जो टर्मरिक है वो कपड़े में चिपकाए रहेगा, तो उससे फिर क्या होगा, जो टर्मरिक का ओरिजिनल कलर है वही आ जाएगा, रेड के बजाय। ठीक है? तो ये भी समझने में आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक। अब जो है हमारा ओलिफैक्टरिक इंडिकेटर, ओलिफैक्टरिक का क्या मतलब है, स्मेल, स्मेल के द्वारा हम इंडिकेट करेंगे। तो ये इसके बारे में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप कि यहाँ तक आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, फिर भी अगर दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए इसके बारे में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको समझ में आया अच्छे से तो सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक भी करिए और शेयर भी करिए। थैंक यू।